बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली कामरान काज़मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त मुझे कह रहे थे कि अली भाई एनबीपी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम आई है, जो कि लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है फॉर द नेशन, पूरी कौम के लिए, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो आज मैं उसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। एनबीपी की मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। और मेरे ख्याल से नो डाउट बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। और लो कॉस्ट, वाकई ही में जो लो कॉस्ट मिडल फैमिलीज होती हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है घर बनाने की। इंशाल्लाह ताला मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट फॉर्म फिल करने का तरीकेकार भी दिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे आप लोगों ने फिल करना है। फॉर्म भी मैं लेकर आ चुका हूं और फॉर्म भी मैं आप लोगों को फिल करना सिखाऊंगा, ताकि जो फॉर्म की जो गलतियां होती हैं वो हेड ऑफिस से एरर्स लगकर आती हैं, जिसकी वजह से मजीद डिले हो जाता है और ये काम नहीं हो पाता है। अच्छा, कुछ दोस्तों ने मुझसे ये पूछे कि अली भाई इसकी लास्ट डेट कब तक है। तो फिलहाल लास्ट डेट गवर्नमेंट ने नहीं बताई है, लेकिन अभी ये जो डेट चलेगी ये 31 दिसंबर 2021 तक चलेगी, यानी कि 2021 का भी पूरा साल है आप लोगों के पास। आप लोग अकाउंट खुलवाएं अपना बैंकों में, वहां पे अपने अकाउंट को 6 महीने तक मेंटेन करें, 25-25, 30-30 हज़ार रुपए पर मंथ सैलरी डालें अपनी, और उसके बाद आप लोग किसी भी बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें, अगर तो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 25 साल से लेके 60 साल तक है। जिससे आप घर खरीद रहे हो वो उसका पहला ओनर हो, यानी कि घर उसका उसी के नाम पे हो और वही फर्स्ट टाइम उसको सेल आउट कर रहा हो। फर्स्ट टाइम ओनर का ये मतलब होता है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड घर हो, प्लॉट परचेज करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करवाई जा सकती है। ठीक है, आप प्लॉट भी खरीद सकते हैं, आप प्लॉट के लिए भी पैसे ले सकते हैं और प्लस उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कराने के भी पैसे ले सकते हैं। फाइनेंसिंग जो होगी वो 20 साल के अंदर होगी। वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप 10 साल की करवाते हैं, 15 साल की करवाते हैं या 20 साल की करवाते हैं। मैक्सिमम 4 एप्लीकेंट आर अलाउड हैं इसके अंदर फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, यानी कि एक घर के 4 मेंबर्स हैं, कोई सरकारी जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो वो चारों मिक्स होके को पार्टनर बन जाएंगे, को एप्लीकेंट बन जाएंगे। उसके बाद उनमें से एक बंदा अप्लाई कर देगा और 3 उसके को पार्टनर रहेंगे, उनका नाम भी फॉर्म में आ जाएगा। और इस तरीके से वो चारों जो है वो पैसे दिया करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर तो 10,000 रुपए इंस्टॉलमेंट बनती है तो चारों के हिस्से में 2,500 रुपए आएंगे और वो पैसे दे सकते हैं। नो अर्ली पेमेंट चार्जेस। आपने घर लिया, 15 साल के लिए लोन लिया, लेकिन आपने 10 साल के बाद कहा कि भाई मैं अब पूरे पैसे पे कर रहा हूं, जो मेरा प्रिंसिपल रहेगी वो मैं पे कर रहा हूं, तो आप वो सारा पे कर देंगे। किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आप लोगों के ऊपर नहीं लगेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसका थोड़ा सा मैं और आप लोगों को बता देता हूं कि इसके जो प्रोडक्ट फीचर्स हैं वो बता देता हूं आपको। ये आप यहां पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट फीचर्स आ जाएंगे आपके पास। जब प्रोडक्ट फीचर्स आपके पास आएंगे तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट फीचर्स के अंदर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि ऑल सिटीजन्स होल्डिंग CNIC वो ये ले सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम ओनर हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास प्लॉट है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास प्लॉट नहीं भी है, वो प्लॉट लेकर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए वो अप्लाई कर सकता है। कम से कम मिनिमम सैलरी 25,000 रुपए रखी गई है। नॉन नेप्टा के लिए, यानी कि नेप्टा जिन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर जिनका 125 स्क्वायर यार्ड का घर निकला हुआ है, यानी कि प्लॉट निकला हुआ है, वो तकरीबन 27 लाख रुपए ले सकते हैं। कैटेगरी 2 के जो नॉन नेप्टा वाले हैं वो 3 मिलियन ले सकते हैं, और जो कैटेगरी 3 के नॉन नेप्टा वाले 250 स्क्वायर यार्ड वाले हैं वो 6 मिलियन का घर ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि अली भाई 35 लाख का कौन सा घर मिलेगा। तो भाई इसका मतलब ये कि आपकी सोच इतनी लंबी है कि आप देखें कोई 60-70 लाख वाला घर रहे हैं, तो अगर तो आपकी जहन में 70-80 लाख वाला घर है तो उसका मतलब आप मिडिल फैमिली में तो नहीं आते ना भाई। तो बैंक आपको 35 लाख की फाइनेंसिंग करेगा, बाकी जो पैसे हैं वो फिर आप खुद डाल लो। अगर आपको इतना महंगा वाली घर चाहिए, क्योंकि गरीब तो बेचारा 25-30 लाख वाले घर में भी अच्छे तरीके से रह लेते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों के मैं कमेंट पढ़ रहा होता हूँ कि अली भाई 35 लाख में कौन सा अच्छा घर मिलेगा, 40 लाख में कहां से घर मिलेगा। तो भाई जब फिर आपकी इतनी बड़ी सोच है कि अल्लाह ने माशाल्लाह आपकी सोच इतनी बड़ी है, तो भाई फिर बाकी पैसा आप खुद अरेंज कर लेना, या तो फिर एक लिमिट के अंदर जितना बैंक आपको फाइनेंस कर रहे हैं आप उतनी लिमिट तक का सोचें। अगर उससे ऊपर की आपकी लिमिट जा रही है तो भाई फिर बाकी फाइनेंसिंग आप खुद कर लें। उसके अंदर वो किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर कि आप बकाया पैसे आप नहीं डाल सकते। आपको 60 लाख का घर पसंद आ रहे लेकिन बैंक आपको 40 लाख की फाइनेंसिंग कर रहे तो 20 लाख रुपए आप डाल लें और 60 लाख रुपए का घर ले लें। बैंक आपको 40 लाख रुपए फाइनेंस करेगा तो आपसे जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो भी 40 लाख रुपए वाली बनेगी।
अब तीसरे नंबर के इसके ऊपर मैं आपको ये देख लेता हूं, दिखा देता हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। डॉक्यूमेंट्स जो इसके ऊपर रिक्वायर्ड हैं वो लोन एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल विद सीएफ अंडरटेकिंग, वैलिड सीएनआईसी की कॉपीज, को पार्टनर्स की कॉपीज, अगर को पार्टनर आप लोग डालना चाह रहे हैं, अगर आप अकेले में लेना चाह रहे हैं तो अकेले में ले लें, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी कलर वाली, ठीक है, और को पार्टनर अगर हैं तो उनकी भी। अंडरटेकिंग फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनर, आप एक अंडरटेकिंग साइन करेंगे कि हाँ इससे पहले मेरा कोई घर नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम एक घर परचेज कर रहा हूं। उसके अलावा आप सैलरी स्लिप दे देंगे, जहां पे आप जॉब करते हैं वहां से सैलरी स्लिप निकलवा लेंगे, एक एम्प्लॉयमेंट लेटर आप निकलवाएंगे वहां का कि हाँ ये बंदा यहीं पे जॉब करता है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाले तो उसकी तो सैलरी स्लिप ही उसकी जो है ना वो एक प्रूफ ऑफ इनकम होता है। उसके अलावा आप जो है यूटिलिटी बिल की कोई कॉपी, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज है ये, अगर इनफॉर्मल है ये, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो ये आपकी वो चीजें थी मेरे भाई जो कि आपने देनी होंगी। उसके अलावा आपने ये देना होगा कि जो घर आप लेना चाह रहे हैं उसकी फोटो कॉपीज करके आपको उसकी कॉपीज भी लगानी होंगी ताकि बैंक ये चेक करे कि वाकई में ये घर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और फिर बैंक उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। अब मैं आपको मेन चीज दिखा देता हूं कि इसका जो टेंटिव प्लान है वो प्लान क्या है। प्लान बिल्कुल आसान है मेरे भाई। अगर आप 5 लाख रुपए लेते हैं नेप्टा प्रोजेक्ट्स के लिए तो आपको 3,300 रुपए देने पड़ेंगे पर मंथ, 1 साल से लेके 5 साल तक 3,300 रुपए, और 6 साल से लेके 10 साल तक आपको देने पड़ेंगे 3,750 रुपए। अगर आप 10 लाख रुपए लेते हैं तो आप देंगे 6,600 रुपए, और छठे साल से लेके 10वें साल तक देंगे आप 7,500 रुपए। अगर आप 15 लाख रुपए लेते हैं तो आप देंगे 9,899 रुपए। अगर आप 20 लाख रुपए लेते हैं तो 13,199 रुपए, और अगर तो आप लेते हैं 25 लाख रुपए तो आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट देनी होगी 16,499 रुपए। अगर आप 27 लाख रुपए लोन लेते हैं तो आपको देने होंगे 17,819 रुपए, और अगर आप 31,50,000 रुपए तक लोन लेते हैं तो आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट देनी होगी 20,789 रुपए। अब बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि अली भाई लोन हम 30 लाख रुपए लेंगे और हम जो सूद समेत जो वापसी करेंगे बैंक को 50 लाख, तो मुझे बताएं ये 50 लाख रुपए कहां बन रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों को जब आप बैंक में जाते हो तो बहुत सारे जो स्टाफ होते हैं वो मिसगाइड भी कर देता है। तो आप सही इंफॉर्मेशन लिया करें, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लिया करें ताकि आप लोगों का फायदा हो। ये मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से मैं बात नहीं बना रहा हूँ, ये मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूँ कि ये प्लान होता है। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ इतनी बातें कैसे पता है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता दूँ कि आई एम अ बैंकर, और मैं हर चीज़ को बेहतर तरीके से गाइड करता हूँ और गलत बयानी आप लोगों के साथ नहीं कर रहा होता हूँ। तो लिहाजा जो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है और बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो ये शेड्यूल भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। जो इसमें अप्लाई करना चाहें वो यहाँ से आप देख सकते हैं, फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक फॉर्म मैंने आज फिल किया है, इंशाल्लाह ताला वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उसको देखकर फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि आप लोगों की किसी किस्म की कोई गलती ना हो। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपके जो फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट रहें और अप टू डेट रहें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।